पहुंच चुके हैं। हम उन्हीं से सीधे जानते हैं कि वोट करने के लिए पहुंचे। बघेल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं आगरा लोकसभा के सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र का ये त्योहार है, जिसमें हमको ये अधिकार है हमारा वोट डालने का, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। किससे टक्कर मान रहे हैं? अब किसी से टक्कर नहीं है। शुरू के दिनों में ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में इतना इलेक्शन उठ गया है भारतीय जनता माननीय मोदी जी के को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, और संगठन ने जो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके पसीना बहाया, उस सब की वजह से अब कोई टक्कर नहीं है। 2014 से 2019 कितना अलग मानते हैं? नहीं, 14 शामिल है, 19 और थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि 2014 में मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, इस प्रत्याशा में लोगों ने वोट डाला था, गुजरात के मॉडल को देखते हुए। अब वो बन चुके हैं और जीरो भ्रष्टाचार के साथ सरकार चलाई है। इसके बाद उनकी हर कैबिनेट में कोई ऐसा डिसीजन हुआ है जो पूरे देश के काम आया, क्योंकि मोदी जी का कोई सूबे के लिए योजना नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, शौचालय है तो पूरे देश में, आवास है तो पूरे देश में, उज्ज्वला है तो पूरे देश में, आयुष्मान है तो पूरे देश में, बीमा हुआ तो पूरे देश में, तो किसानों के लिए कोई काम किया तो पूरे देश में किसान के लिए किया, व्यापारी के लिए तो पूरे देश में, छात्र के लिए हुआ तो पूरे देश में हुआ, वकीलों के लिए हुआ तो पूरे देश में, महिलाओं के जो हुआ पूरे देश में, तो उसका लाभ हर बूथ पर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है चुनाव को लेकर के 2014 के बाद 2019 के बीच में, उसका लाभ 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये कहना है कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल का, जो आगरा से सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और वोट डालने पहुंचे हैं। अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। अब निर्वाचन अधिकारी की बात भी सुन लेते हैं, चूंकि कई ईवीएम मशीनें लगातार खराब है, सुबह से आप ये देख रहे हैं, हालांकि वो बना ली गई, लेकिन फिर भी उनकी बात सुनते हैं। बीडी तिवारी है, अनूप ने बात की है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ खुद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीडी राम तिवारी जी। लोकसभा का जो महापर्व है आज फिर एक